यह सर्वविदित है कि अच्छे कार्य करने वाले का साथ देने पर पुण्य और बुरे कार्य करने वाले का साथ देने पर पाप होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि अनुमंता, विस्सीता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चौपहर्ता च खादक श्रेति घातकाः, अर्थात गौहत्या की अनुमति देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक हैं, कसाई हैं, पापी हैं। इसी शास्त्र नियम के अनुसार हमने बताया था कि गौहत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशी को मतदान करने से गौहत्या का पाप मतदाता को भी लगता है, जबकि गौरक्षा के लिए स्पष्ट उद्घोषणा करने वाले का मतदान से समर्थन करना पुण्य प्राप्त कराता है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र की गौभक्त हिंदू जनता ने मतदान से होने वाले पाप पुण्य की बात को समझा और गौभक्त श्री एकनाथ शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। हमें प्रसन्नता है कि हमारी अपील का महाराष्ट्र के हिंदुओं ने किया सम्मान। विगत दिनों हमने गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारत में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा की थी और हर प्रदेश की जनता से अपील की थी कि हिंदू लोग मतदान करने में भी पाप पुण्य का विचार अवश्य करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीति और धर्म से ऊपर समझे जाने वाले इस युग में भी महाराष्ट्र की जनता ने हमारी अपील को माना और गौ भक्त शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। यह इतिहास है कि गौ माता ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। जब तक देश में गौहत्या नहीं होती थी तब तक अपना देश श्रमबद्ध था। महाराष्ट्र की जनता ने समझा कि गौहत्या को बंद करने देने से प्रदेश में समृद्धि आ सकती है। इस बात को हर हिंदू को भी समझने की आवश्यकता है। यह गौ माता का ही प्रत्यक्ष आशीर्वाद है कि शिवसेना को इस बार हर बार से अधिक मत और प्रतिनिधि प्राप्त हुए हैं। शिंदे ही मुख्यमंत्री रहें तो अच्छा। वैसे तो यह तय करना कौन महायुति की ओर से मुख्यमंत्री होगा यह महायुति में सम्मिलित राजनीतिक दलों का पारस्परिक मामला है, लेकिन फिर भी एक तटस्थ दर्शक होने के नाते हमारी कामना है कि श्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में निरंतर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक विजय उनके ही नेतृत्व में महायुति को प्राप्त हुई है और देश की बहुसंख्यक जनता का भरोसा उनमें परिलक्षित हुआ है। बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को समझने वाले को प्रोत्साहित करना हमें लगा उचित। इस तरह का वक्तव्य हम पहली बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो कार्य गौ माता के संदर्भ में शिंदे जी ने किया है वह देश का कोई राजनेता अब तक नहीं कर सका था। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को यदि कोई समझता है तो उसे प्रोत्साहित करना हमें उचित लगता है। भारत संवाद से क्या है इसकी वजह और मेन इसका क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई। और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौ भक्त जनता है वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-78 साल के इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौ भक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई है। गुरु जी, आपने भी आशीर्वाद दिया था, आपने भी आशीर्वाद दिया था। को लेकर एक संशय की स्थिति है कि सीएम शिंदे बनेंगे या फिर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आई हैं। इस बात को लेकर भी संशय चल रहा है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन? देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज़्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य करें। फडणवीस अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो स्वीकार्य होंगे? भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था
तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही है उस प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी। जिस मंच पे हमको वो कागज़ समर्पित किया गया था उस पर स्वयं नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था। तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं है। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था। लेकिन अच्छा हो कि शिंदे जैसे नेता को ये सम्मान बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये